everyone, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम वीडियो देखने वाले हैं कोयले के ऊपर जो है पाकिस्तान की स्टेटमेंट आ चुकी है जो कि अफगानिस्तान के ऊपर है। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो चीज़ें हैं वो दूसरी कंट्री से बाय करता है। तो वैसे ही कोयला पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान से जो लेता है उसके रेट जो है आपको पता है महंगाई इतनी बढ़ गई है और डॉलर में बात होती है तो फिर डॉलर उस लिहाज से ख़रीदे जाते हैं। तो गाइज यही चीज़ है कि आज पाकिस्तान जो है वो क्राइसिस से तो गुजर ही रहा है, लेकिन उसके ऊपर जब दूसरी कंट्री से चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो वो और ज़्यादा पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। आज का वीडियो भी उसी से रिलेटेड होने वाला है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि वीडियो में क्या डिस्कस किया जा रहा है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। इंडी प्लस का न्यूज़ का चैनल का लिंक, और साथ में अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार कोई अच्छा काम करना चाहे और वो काम अच्छे तरीके से हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस पर क्राइसिस पैदा हो रही है। ना तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में से कोयला मिल रहा है, ना ही गैस मिल रही है। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर आप कहोगे कि कोयला और गैस खत्म हो गई है पाकिस्तान के लिए। जी नहीं, कोयला और गैस तो मौजूद है, लेकिन उनके रेट बढ़ गए हैं और पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है कि कोयला और गैस खरीद सके। तो ये एक मामला चल रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने कहा कि उसके पास कोयले की एक बड़ी किल्लत है। भले ही पाकिस्तान के पास कोयले के भंडार मौजूद हो, उसकी जरूरत आराम से पूरी हो सके, लेकिन कोयला निकालने के लिए भी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यही कारण है कि कोयले के लिए एक पाकिस्तान को दुनिया के दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और खासकर अफ्रीका से कोयला जो है पाकिस्तान के लिए आता है और फिर इनके देश में बिजली पैदा होती है। स्टील की जो इंडस्ट्री है वहां पर कोयला जाता है, सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं वहां पर कोयला जाता है, अलग अलग जरूरत है और वहां पर कोयले की जरूरत पूरी होती है। लेकिन रशिया और यूक्रेन की जंग चलने के कारण दोस्तों कोयले के रेट आसमान छूने लगे हैं। अब दोस्तों आप कहोगे कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट क्या चल रहे हैं। दोस्तों हम आपको बताते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। ये आपके स्क्रीन पर चार्ट चल रहा है और प्रॉपर आर्टिकल है जिसके अंदर बताया गया कि रेट क्या चल रहा है। दोस्तों कोयले का रेट चल रहा है, हालांकि ये रेट तो बदलता रहता है हर घंटे के अंदर, हर मिनट के अंदर, लेकिन मोटा माटी रेट चल रहा है $390 प्रति टन के हिसाब से। यानी कि आपने तो कोयला खरीदना है रशिया से, इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, तो ये इसके आसपास रेट चलता है। और कोयले की भी अलग अलग क्वालिटी है, मोटा माटी ये रेट चल रहा है। अब दोस्तों पाकिस्तान के अंदर हो गई है दिक्कत, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गए हैं। अब पाकिस्तान को अगर कोयला इंपोर्ट करना है तो इतने महंगे रेटों में तो पाकिस्तान नहीं खरीद सकता है। यही कारण है कि दुनिया के गरीब देशों से वो कोयला खरीदता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी 2019 में कोयला खरीदता रहा था और 91 मिलियन टन का उन्होंने कोयला खरीदा था, और अफ्रीका के देशों से भी पाकिस्तान का कोयला एक बड़ी मात्रा में आता है। अब पाकिस्तान को दिक्कत यह पड़ गई है कि कोयला अफगानिस्तान से उसे इंपोर्ट हर हालात में करना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जब एक सारी सरकार बदली थी तो उसके बाद सिचुएशन काफी बदल गई थी। तो अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आते हैं और वो कहते हैं कि मैं कोयला इंपोर्ट करने को हरी झंडी देता हूं कि आप अफगानिस्तान से कोयला इंपोर्ट कर सकते हो। अब ये एक स्टेटमेंट ओपनली तरीके से दी गई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी छाती चौड़ी करके कहा कि मैं अपने देश का $2.2 बिलियन बचा लूंगा अगर अफगानिस्तान से मैं कोयला मंगाऊंगा, और इसी के साथ ही कोयला जो है हमारा डॉलर के अंदर नहीं खरीदा जाएगा, पाकिस्तान के रुपए के अंदर खरीदा जाएगा, जिससे दोनों का ही फायदा है। अब ये स्टेटमेंट दे दी जाती है और उसके बाद दोस्तों रिएक्शन आता है तालिबान की तरफ से। तालिबान के सरकार ने ऑफिशियल तरीके से नोटिफिकेशन भी जारी की, हालांकि इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा है हमें इसकी समझ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पत्रकार हैं साना जमाल, वो कहते हैं कि तालिबान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान की जरूरत को पूरा करने के लिए हमने कोयले का रेट बढ़ा दिया है और $90 प्रति टन के हिसाब से जो रेट चल रहा था अब वो रेट $200 प्रति टन के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कोयले के रेट बढ़ गए हैं। अब अफगानिस्तान के तालिबानियों ने तो मौके को देखकर चौका लगा दिया और पिछले महीने ही अफगानिस्तान ने टैक्स के अंदर भी बढ़ोतरी की थी और कोयले के एक्सपोर्ट पे जो टैक्स ड्यूटी लगती थी वो 20% से बढ़ाकर 30% कर दी थी।
की अफगानिस्तान के तालिबान वालों ने। अब दोस्तों ये सारा मामला चलता है, पाकिस्तान के एक और पत्रकार हैं अनस मलिक, वो भी आ जाते हैं। वो कहते हैं साना जमाल को कि आपने ये जो एक स्टेटमेंट दी है ना, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अब दोस्तों ये सारी बातें चलती हैं, साना जमाल एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी उनको एक दिखाती हैं और उसके बाद अनस मलिक भी कुछ बोलते हैं। तो दोस्तों ये एक स्टेटमेंट है और तालिबान को भी पता है इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं और पाकिस्तान को भी पता है। और जाहिर सी बात है कि भले ही ये स्टेटमेंट की पुष्टि ना हो, लेकिन फिर भी तालिबान ने कच्ची गोलियां नहीं खाई हैं और पाकिस्तान से वो $200 प्रति टन के हिसाब से भी कोयला एक्सपोर्ट करने वाला है। अब दोस्तों पाकिस्तान का फिर भी फायदा है, भले ही पाकिस्तान ₹1 में खरीद रहा हो और इसी के साथ चल चाहे $150 या $200 के बीच में एक प्राइस फिक्स हो जाए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का फायदा है। आप कहोगे कैसे? वो ऐसे, एक तो ये रुपए के अंदर ट्रेड करेंगे, उनका डॉलर बचेगा। दूसरा इनका ये फायदा है कि इन्हें इनका जो कोयला है इन्हें हाथों हाथ मिलेगा और जो पहले साउथ अफ्रीका से आने में हफ्ते का समय लग जाता था वो समय भी बचेगा और सारी शिपिंग के चार्जेस भी बचेंगे। आजकल शिपिंग के रेट भी आसमान छू रहे हैं, तो ये एक दोनों तरफ से मुनाफा है और पाकिस्तान का फिर भी फायदा है। अगर तालिबान वाले $200 प्रति टन के हिसाब से देते हैं, हम तो ये कहते हैं कि तालिबान वालों को $250 प्रति टन के हिसाब से कोयला बेचना चाहिए पाकिस्तानियों को, फिर भी पाकिस्तानी वाले दोनों हाथ जोड़कर उनसे कोयला खरीदेंगे। अब दोस्तों अफगानिस्तान की भी अपनी मजबूरियां हैं। अफगानिस्तान के अंदर बाबे आदम के जमाने का सारा सेटअप है, बेचारे बहुत मेहनत करके कोयला निकालते हैं अपने इस खदानों से, क्योंकि इनके एक जान को भी खतरा होता है और इनके चेहरे देखने वाले होते हैं सारे काले हो जाते हैं कोयले की खदान में और बहुत बुरा हाल है अफगानिस्तानियों का। और उनकी जो पेमेंट है एक $200 प्रति टन के हिसाब से ले रहे हैं ना, तो बिल्कुल जायज रेट है और पाकिस्तानियों को देना भी चाहिए। लेकिन आपका क्या मानना है दोस्तों? पाकिस्तान ने हो हल्ला किया और तालिबानियों ने रेट बढ़ा दिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। ये हमारा आज का वीडियो है जिसमें कोयला जो है पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से लेता है, लेकिन अफगानिस्तान भी क्या करे यार, देखो वो भी तो गरीब कंट्री है, कोई अमीर तो है नहीं और उन लोगों को भी पैसे चाहिए और डॉलर भी चाहिए, जाहिर सी बात है। तो वो उन्होंने यही किया कि मार्केट का हिसाब लगाते हुए उन्होंने अपना कोयला जो है वो महंगा कर दिया है डॉलर के ऊपर जो है ना, उन्होंने उसको देखते हुए। अब पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का नेबरहुड कंट्री है, पाकिस्तान को तो कोयला हर हाल में चाहिए, तो पाकिस्तान तो उनसे लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोयला पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में भी कोयला मौजूद है। थर में आपको बहुत ज़्यादा कोयले की इसकी कानें लगी हुई हैं, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, पूरे एक सोसाइटी मिट्टी के पास बनी हुई है। वहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी जो है वो कोयला का काम करते हैं। आप कभी भी वहाँ पर जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे कि भाई यहाँ पर कोयला का सिस्टम है, ये वो ना, तो मतलब कि फैक्ट्री, लोगों को यही लगता है कि शायद हम वहाँ पे विज़िट करने आए हुए हैं। लेकिन फिर भी जितना भी हो, ज़रूरत तो पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में चीज़ चाहिए होती है, जो कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से लेता है। और इसके अलावा पाकिस्तान ना सिर्फ ये, अब देखो ना अफगानिस्तान को क्या बोले, अमेरिका जैसी कंट्री, कनाडा, देखो आप लोगों ने उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान को जो ऑयल का उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ था, वो एग्रीमेंट ही महंगा मतलब कि उसको कैंसिल कर दिया है, कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया है कि भाई हम आपको CNG नहीं दे सकते क्योंकि अभी हम लोग ऑलरेडी हमारे पास कमी पड़ रही है। तो जब सही हो जाएगा, तो क्योंकि उनको पता है कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा अपर लेवल में चल रही है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान से तो हम कम रेट में मुआहदा करके बैठे थे, तो अब पाकिस्तान को अगर हम इसी रेट पे देंगे तो क्यों ना हम इसी अभी अपग्रेडेड रेट पे जो है हम अदर कंट्रीज़ को सेल करें, पाकिस्तान को इस रेट पे ना सेल किया जाए। तो फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ज़ाहिर बात है हर कंट्री अपना फ़ायदा देखती है, अपनी ज़रूरत को देखते हुए ही आगे लेकर चलती है। तो वही चीज़ आज की इस वीडियो में भी हमें जानने को मिली है कि अफ़गानिस्तान ने भी कोयला महंगा कर दिया है और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अफ़गानिस्तान अगर कोयला 200 से 250 में भी कर देगा ना डॉलर में, तो फिर भी बहुत महंगा है, फिर भी लोग खरीदेंगे। ये लोग, इनको ज़रूरत है ना, ज़रूरत होती है ना तो ख़रीदते हैं। अब जाहिर बात है किसी और कंट्री से ख़रीदेंगे तो इनको तो बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि फिर वो पेट्रोल और ये ढींग फलान करके और महंगा पड़ेगा। तो इसलिए ये लोग कोशिश यही करेंगे कि अफ़गानिस्तान से ही ख़रीदा जाए। तो खैर गाइस, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना इसके बारे में, और क्या अफ़गानिस्तान मज़ीद रेट बढ़ा सकेगा कि नहीं, और जो है वो इससे इम्पेक्ट क्या पड़ेगा पाकिस्तान पे, तो ये आपने ज़रूर शेयर करना है मुझसे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक शेयर कर दिया करें वीडियो का, हम उस पर रिएक्शन ज़रूर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।